डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पे मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो टॉपिक मैं लेकर आज आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं वो है मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट या बहुत ही बेहतरीन चैप्टर कह सकते हैं। आप कोई भी वनडे एग्जाम देंगे तो उसमें आपको ये चैप्टर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, मैथमेटिक्स की जान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है नंबर सिस्टम। अगर हम यहाँ पे नंबर सिस्टम शुरू करते हैं तो हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि हमको बेसिक से बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर मैथ का आपको बेसिक से बेसिक जानकारी नहीं आता तो आप आगे चल के आपको प्रॉब्लम होती है। तो हम एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मजा भी आएगा और मजे के साथ आपको हर एक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। देखिए, यहाँ पे जो हम क्लियर करने जा रहे हैं वो है हमारा हेडिंग, यहाँ पे पड़ा है नंबर सिस्टम। यानी हम यहाँ पे नंबरों के बारे में जानेंगे कि नंबर किस किस टाइप के होते हैं, उनका किस तरह से हम यूज करते हैं। अगर मैं बात करूंगे नंबर की तो सबसे छोटी सी बात से मैं शुरुआत करूंगा, किससे? डिजिट से। सबसे छोटा पार्ट डिजिट, अंक। अगर मैं बात करूं कंप्लीट मैथमेटिक्स में कुल कितने डिजिट्स होते हैं, यदि आपसे कोई पूछ ले कि हाउ मेनी डिजिट्स इन मैथमेटिक्स, तो आज तक बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आया है इनफाइनाइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बच्चों ने सही भी दिया है, मतलब जवाब सही भी मिले हैं लेकिन ज्यादातर जवाब गलत मिले हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स की तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो होते हैं 10। कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से? तो वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 डिजिट होते हैं। इसके बाद अब इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हम कोई भी संख्या बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहां लिखें 479, तो अगर इस 479 को हम देखते हैं तो यहां पे देखिए 3 डिजिट्स का यूज हुआ है। कौन कौन सा डिजिट? यहाँ पे एक डिजिट 4 का यूज हुआ है, दूसरा डिजिट 7 का और यहाँ पे 9 का। यहाँ पे 3 डिजिट का यूज करके एक संख्या बनाई गई, क्या? 479। ये बहुत ही सामान्य जानकारी थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बहुत सामान्य सी बात है, मैं जानता हूं आपको ये पता होगा, लेकिन फिर भी जब शुरुआत करते हैं बेसिक से तो ये हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जिनका हम गिनने में प्रयोग करते हैं हम उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर आप बताइए आपके हाथ में कितनी फिंगर्स हैं, तो मैं 10 बताता हूं। क्यों? क्योंकि मैं शुरुआत कहां से करता हूं? 1 से, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5। क्या कभी आपने देखा है कि किसी ने 0 से शुरुआत की हो? नेवर। कहां से शुरुआत होती है? 1 से, ठीक है। 1 से शुरुआत होती है। तो नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये शुरुआत कहां से होती है? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए कभी कभी लोग ज्यादा जल्दी से क्या करते हैं, बहुत सारे डॉट लगा देते हैं। नहीं, आप केवल 3 डॉट लगाइए, ये 3 डॉट ही रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये संख्या इनफाइनाइट तक हो सकती है।
ठीक है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है भाई? 1 से। मतलब कहा गया है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो आप काउंटिंग में क्या जीरो का प्रयोग करते हो क्या? नहीं। आपसे पूछे आपकी कितनी आंखें हैं, हंसना नहीं है, कितनी आंखें हैं, तो क्या आपने कभी कहा क्या कि 0 1? नहीं, आपने क्या कहा 1 और 2, यानी कि मेरे पास 2 आंखें हैं। ठीक है। तो काउंटिंग नंबर्स जो होता है, नेचुरल नंबर जो होता है, वो हमेशा 1 से शुरू होता है। और यहां पे अगर हम बात कर लें कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये संख्या कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहां पे जो हमने लिखा है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद हम पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर, हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण संख्या। देखिए अब होल नंबर क्या होता है? देखिए पहले जो हमारे पास नंबर्स थे, जो डिजिट्स थे, वो केवल 1 से लेकर 9 तक थे। कितने थे? 1 से लेकर 9 तक थे। तो आपके दिमाग में अब एक प्रश्न आया होगा कि सर जब नंबर 1 से 9 तक ही थे, तो रामायण में रावण के 10 सिर क्यों बताए गए? और अगर 10 सिर बताए गए तो लिखे कैसे गए होंगे? जैसे उस समय की घटना की अगर बात करें, अगर उस समय किसी से कहा गया कि बताइए रावण के कितने सिर थे, तो आपने कहा 10, उस समय लिख के बताओ। तो उस समय हमारे पास बेटा 0 तो था ही नहीं, क्योंकि 0 की खोज बाद में हुई है, और इसको किसने खोजा था? भारत के वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने। ठीक है, भारत के वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने 0 को खोज की थी। तो ऐसा नहीं था कि उस समय 10 नहीं लिखा गया था। कैसे लिखा गया था? अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की बारी आई, तो ये लिख दिया गया TEN 10। क्यों? क्योंकि 0 तो था ही नहीं। लेकिन जब 0 की खोज हो गई तो ये नंबर लिखने कितने आसान हो गए। हमने 1 और 0 ये बना दिया 10। ठीक है। चलिए इसके अगर हम आगे बात करें, तो अगर हम बात कर रहे हैं होल नंबर की, पूर्ण संख्या की, मतलब हम क्या कह दें कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ 0 को भी ले लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो नंबर का ग्रुप है, ये क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं W से, और ऐसे लिखेंगे कि 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि होल नंबर होता क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और रियलिटी यह है कि अगर आप नंबर सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कम से कम 1 महीने तो आपका नंबर सिस्टम ही चले। ठीक है। तो आप बेहतरीन तरीके से बस पढ़ते जाइए। छोटी सी छोटी जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आगे हम बढ़ते हैं होल नंबर के साथ। अब हम बढ़ते हैं आगे, होल नंबर के आगे बढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स, इंटीजर्स इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। देखिए अब पूर्णांक क्या होता है, तो आप निगेटिव नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव नंबर ले लीजिए,
और उसके साथ एज वेल एज 0 जब हम किसी एक नंबर लाइन पे, ठीक है, एक नंबर लाइन पे यहाँ पे हमने ले लिया ये 0, इस साइड हम ले लेते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और लेफ्ट साइड ले लेते हैं -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, और ये हमने ले लिया माइनस इनफाइनाइट और इधर ले लिया प्लस इनफाइनाइट। अगर इस ग्रुप की बात करेंगे, इस पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो हम इसे ही कहेंगे कि ये कैसे नंबर्स हैं, ये हैं इंटीजर्स। अब इस इंटीजर्स के देखिए 3 पार्ट हैं, इस इंटीजर्स के 3 पार्ट हैं। यहां से ये वाला जो पार्ट है हमारा यहां तक, ये है निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। और इधर की बात करेंगे तो ये है हमारा क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये 0 ना तो पॉजिटिव होता है भैया और ना ही निगेटिव होता है। अब यहां से देखिए एक बहुत बारीक सा प्रश्न तो बड़ा छोटा है, लेकिन कभी कभी अचानक पूछ लेने पे हमें संशय में डाल देता है। जैसे हम आपसे पूछ ले, बताइए हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्या अगर हमसे कोई पूछ ले भैया बताइए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तब तो हम बहुत आसानी से खुशी खुशी बता देंगे तुरंत तत्काल की ये तो 1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, तब क्या होगा, तो हमें पता है निगेटिव में अंक जितना बड़ा हो जाता है वो उतना छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे जो -1 होगा वो होगा लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर। अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इंटीजर को रिप्रेजेंट कर देते हैं i से, ठीक है, और ये लिख देते हैं माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट ब्रैकेट, ठीक है। और इसको हम पढ़ सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इसके आगे हम पढ़ते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर सम संख्या, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, तो ऐसे नंबर्स जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, कहने का मतलब कि रिमाइंडर ना बचे, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ऐसे नंबर्स हमारे क्या हो जाते हैं, इवन नंबर्स हो जाते हैं। एक दूसरा तरीका, इन शॉर्ट, अगर किसी भी नंबर के, अगर मैं कह दूं कैसे कि किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का यदि यूनिट डिजिट क्या हो जाए,
यूनिट डिजिट क्या हो जाए भाई, अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ये होता है तो वो नंबर कैसा हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है। तो बात वही है, चाहे हम ये कहें कि ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो नंबर इवन नंबर होता है, या फिर हम केवल जैसे हमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ऐसे हमें नंबर दे दिया गया 4, 5, 6, 7, 2, 3, 9, अब इतना बड़ा नंबर दे दिया गया तो हम अब इसको 2 से पूरे को हमें डिवाइड नहीं करना है, क्या ये नहीं करना है, हम केवल और केवल क्या करेंगे, केवल और केवल सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक करेंगे। अगर यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो यह पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी डिजिट क्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगी। या देखिए अगर इस 4 को भी हम 2 से डिवाइड करके चेक कर ले, देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है 0 हो जाता है। इसलिए ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस जो है वंस प्लेस जो है 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो क्या होता है, वो इवन नंबर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि इवन नंबर भी आप समझ चुके होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, बहुत ही आसान है, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, मतलब उसमें रिमाइंडर बच जाता है, वो नंबर क्या कहलाता है, आपका ऑड नंबर कहलाता है। कैसे, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जैसे हम ये भी कह दें, अगर भैया यूनिट प्लेस पे, क्या यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे यदि आपका क्या आ जाए, अगर आपका आ जाता है 1, 3, 5, 7, 9, और चेक कर लेते हैं, क्या आप अगर 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 2 होता है, बचता है 1, और यहाँ पे देखिए क्या बच गया, रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया ना, और जब रिमाइंडर बच गया तो ये नंबर क्या कहलाएगा, आपका ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है, आपका क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें, एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे हमें दे दिया गया एक नंबर, क्या हमें दे दिया गया 4, 9, 3, 7, हमसे कहा गया यह इवन नंबर है या ऑड नंबर, तो हम केवल और केवल क्या चेक करेंगे, केवल और केवल यूनिट नंबर देखेंगे। अगर यूनिट नंबर को आप चाहे ये याद रख लीजिए कि 1, 3, 5, 7, 9 है तो वह कैसा है, ऑड नंबर है। या आप अगर 7 को डिवाइड करते हो 2 से तो 2 3 जा 6 होता है, और 1 यहाँ पे क्या बच जाता है भैया, रिमाइंडर बच जाता है। जब 1 रिमाइंडर बच जाता है तो मतलब ये क्या दर्शाना चाह रहा है, भैया मैं जो हूँ ऑड नंबर हूँ। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऑड नंबर भी समझ चुके होंगे। हम ऑड नंबर से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। हम देखते हैं, अब देखिए बेटा, बिल्कुल ये बेसिक जानकारी है, एकदम इसको कह सकते हैं मैथमेटिक्स की शुरुआत। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ सकते क्योंकि जब क्लास में बच्चे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी भी मिलते हैं जिनको नहीं पता होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, इनके बारे में भी नहीं पता होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये सारी जानकारियां बहुत अच्छे से और बहुत पहले से पता होती हैं, लेकिन हमें सबको ध्यान में रख के पढ़ाना पड़ता है। तो आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए और
पूरा देखिए और एक एक चीज को बारीक से समझिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ की प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। देखिए बहुत ही आसान है बेटा, सिंपल है एकदम। ऐसे नंबर्स जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, only having 2 factors of any number are called prime number। और वो 2 फैक्टर कौन से होंगे? एक तो होगा 1 और दूसरा होगा सेल, ठीक है। एक तो होगा 1 और होगा क्या? दूसरा सेल। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो कि फैक्टर क्या होता है, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि फैक्टर क्या होता है। चलिए हम यहां देखते हैं बेटा फैक्टर क्या होता है। फैक्टर होता है कि कोई भी नंबर को, कोई एक नंबर ले लें तो उस नंबर को ऐसे कितने लोग हैं जो कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, ऐसा कोई भी नंबर, मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, ये ले लिया भैया 4, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि इस नंबर को कौन कौन नंबर है जो कंप्लीटली क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो एक तो अगर इसको हम क्या डिवाइड करें 1 से, तो 1 4 जा 4, कैंसिल हो गया, वेरी गुड, मतलब हमें एक फैक्टर मिल गया है, यानी इस 4 का एक फैक्टर मिल गया क्या? 1। अब इसको देखते हैं और किससे डिविजिबल है, तो इस हमें याद आता है, अच्छा ये तो 2 की टेबल में आता है, 2 2 जा 4, तो मतलब हम इसको 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, यानी एक इसका दूसरा फैक्टर मिल गया क्या? 2। इसके बाद अगर देखें तो यह 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 1 जा 4, तो इसके एक तीसरा फैक्टर हो गया 3। यही इसके क्या कहलाते हैं भैया? यही है इसके फैक्टर। अगर कह दिया जाए कि फैक्टर ऑफ 4, तो फैक्टर ऑफ 4 कौन कौन है? A 1 2 और 4। जो 4 के फैक्टर हैं कुल कितने हैं? 3 फैक्टर हैं, 1 है, 2 है और 4 है। तो उम्मीद करता हूं आप फैक्टर समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, आपको फिर से समझाया जाएगा और बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन हमारा ध्येय है कि जब तक आपको समझाएंगे नहीं, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करेंगे आप, ठीक है। तो यहां पे देखिए 3 फैक्टर। अब मैंने कहा हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? प्राइम नंबर। क्या पढ़ रहे हैं? प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा प्राइम नंबर वो होता है ओनली हैविंग 2 फैक्टर। क्या? ओनली हैविंग 2 फैक्टर, ओनली हैविंग 2 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर हों, केवल 2 फैक्टर हों। और कौन कौन हो? एक तो 1 हो और दूसरा क्या हो? और खुद हो। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए एकदम सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। 1 and itself, 1 and itself। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो देखिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए, जैसे हम यहां ले लेते हैं 2। अगर 2 की बात करेंगे तो देखिए 2 के केवल 2 फैक्टर हैं। एक तो यहाँ 1 से पूर्ण तक कट जाएगा। अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 2 जा 2, ये कैंसिल हो गया।
कोई रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब कि एक फैक्टर 1 कहा गया था ना, एक फैक्टर क्या हो 1 हो। तो एक बहुत ही जबरदस्त बात है, 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता ही है। आप कोई भी नंबर ले लो, 1 जो होगा कंपलसरी है उसका फैक्टर होगा। और दूसरा, इटसेल्फ खुद भी हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। तो यानी इसको एक ये कॉमन है, एक तो 1 कोई भी नंबर हो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। दूसरा, इटसेल्फ खुद, यानी अब 2 से भी 2 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कितने फैक्टर मिले, केवल और केवल 2। यानी यहां पे कह सकते हैं कि 2 इज अ प्राइम नंबर। आगे अगर लिख लें 3, अगर हम 3 को चेक करते हैं, अगर हम 3 को चेक करते हैं, ठीक है, अगर हम यहां 3 को चेक करते हैं तो 3 के देखिए केवल 2 फैक्टर मिलते हैं, एक तो 1 और एक 3। चेक कर लीजिए, तो यानी 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके आप 5 को चेक कर लीजिए, 7 को चेक कर लीजिए, 11 को कर लीजिए, 13 को कर लीजिए, ठीक है, 17 को कर लीजिए। ये सभी नंबर से क्या है भाई, फैक्टर्स नंबर है, प्राइम नंबर है। ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। अब यहां से एक खास बात और, आपसे डायरेक्टली प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है। क्या भाई, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। देखिए आप इसमें बहुत सारे नंबर चेक कर सकते हैं। 13 को ले लीजिए, केवल 2 फैक्टर, एक 1 मिलेगा, एक 13 मिलेगा, केवल 2 फैक्टर। तो ये क्या हो गया, आपका इवन नंबर हो गया है। अगर यहां से देखिए 2 कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई। अगर हम आपसे यहां से एक प्रश्न पूछ लें कि हमें बताइए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो यहां पे देखिए क्या है, 2। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। अगर केवल हम ये पूछ लेते, बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो इसका भी जवाब क्या होगा भैया, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। इसके आगे अगर हम पूछ लें स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, 3। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक और देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, बहुत ही आसान है। प्राइम समझ में आ गया, ये उसी का भाई है। उसमें हमने कहा था ओनली हैविंग 2 फैक्टर्स, इसमें है फैक्टर्स मोर देन 2। ठीक है, क्या हो, 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर हो। जब किसी नंबर का फैक्टर हो कितना हो भैया, मोर देन 2। क्या मोर देन 2 फैक्टर्स, किसका, एनी नंबर, कोई नंबर हो
और अगर उसका जो फैक्टर है मोर देन 2 हो, 2 से अधिक हो, तो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4, तो देखिए 4 को अभी हमने चेक किया था, इसके कितने फैक्टर मिले थे? 3। एक तो 1 मिला था, दूसरा 2 मिला था और तीसरा 4 मिला था। तो 2 से अधिक हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स, इसलिए 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। जैसे हम ले लें 9, तो अगर 9 को चेक करेंगे तो 9 को देखिए, 9 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। कितने फैक्टर मिले? 1 2 3। जैसे लिख लें 6, अगर 6 के फैक्टर देखते हैं तो देखिए कि 4 फैक्टर, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी। तो ये हो गया। इसी तरीके बहुत सारे नंबर हैं जो कि क्या करते हैं, जिनके फैक्टर क्या होते हैं? मोर देन 2 होते हैं। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ चुके होंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं अभी की, तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया क्या डिजिट कितने होते हैं। डिजिट के बाद हमने कंफर्म किया नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर के बाद हमने देखा होल नंबर क्या होता है। होल नंबर के बाद हमने देखा इंटीजर क्या होता है। फिर हमने देखा इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है और आपका कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।